आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ जो शख्सियत है संजय सिंह सोल, प्रधान की तैयारी कर रहे हैं और जनता की सेवा करने के लिए जनता ने खुद उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो मौका दिया है उनसे पूछेंगे और जानेंगे भी कि किस तरह से वो विकास के आगे क्षेत्र में कार्य करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, हम आपसे पूछेंगे कि क्या उद्देश्य हैं जिनको लेकर आप चुनाव जी, सबसे पहले तो मेरे क्षेत्र में जब निकलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा क्षेत्र बहुत पीछे रह चुका है, जबकि बहुत सारे ग्राम ऐसे हैं कि आदर्श ग्राम बन चुके हैं। मैं भी इसी उद्देश्य को लेके निकला हूँ। समाज के जो उद्देश्य है मेरा, सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं अपने जो मेरा ग्राम पंचायत है मैं इसको आदर्श बना सकूँ। आदर्श में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी गलियाँ आप देखे होंगे, आप उधर से आए हो तो हमारी गलियाँ बहुत कच्ची हैं क्योंकि उनकी पानी की निकासी नहीं है कहीं भी, है ना। पानी की निकासी नहीं है उनकी। रोड पे पानी चलता है तो रोड टूटना ही है, जाहिर सी बात है। और 5-5, 10-10 साल से रोड नहीं बने हैं, ठीक है। दूसरा मेरा ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, जो पंचायत की, ग्राम पंचायत की जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, वो लोगों ने ऐसे कब्जाई हैं जैसे उनकी घर की ज़मीनें होंगी। यानी कि भू माफिया जो सबसे ज़्यादा हमारे संगठनों में इफेक्ट करा है, वो बहुत बड़ा उसका रोल मैंने देखने को मुझे मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ की एक ज़मीन है यहाँ पे बीच नदी के बीचों बीच में उन्होंने एक इतनी बड़ी बाउंड्री कर दी कि नदी खत्म होगी वहाँ पे। नदी खत्म होगी। हाँ। तो जिस तरह से आपने बताया भू माफियाओं के बारे में, तो सर आपने कभी इसके लिए जिला पंचायत से या फिर शासन प्रशासन से कभी कोई अपील नहीं की है? हम जो हमारे ग्राम प्रधान पूर्व ग्राम प्रधान थे, उनके साथ हमने कंधे से कंधा मिला के इसमें कार्रवाई करी है, पर लेकिन पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ी कमी नज़र आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हुई हैं। हमारे ग्राम प्रधान हमारे साथ रहे, सारी चीज़ें हमारे उसमें थी, पर लास्ट मोमेंट ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं शायद हमारी भी कमी रही होगी कि कुछ हम एक्शन नहीं ले पाए उसमें। अब वो नदी में पूरा वो ज़मीन लैंड उनकी कर चुके हैं हमसे उसमें अंडर में। हाँ जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने भू माफिया के बारे में बताया, और क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप आगे विकास के कार्य करते हैं? हमारा क्षेत्र जितनी भी हमारी गलियां हैं सभी अच्छी होंगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी। हमारे यहाँ पे शंकरपुर में इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज की हम कोशिश करेंगे लाने की उसको, क्योंकि हमारे बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। साइंस साइड के हमारे यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। हाँ, या तो बच्चा सैलाकुल जाए या फिर विकास नगर जाए, है ना, उसके लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है। हम ये चाहेंगे कि अगर हम आते हैं, प्रधान बनते हैं, तो सबसे पहले हमारे यही उद्देश्य रहेंगे कि हम सबसे पहले बच्चों के लिए सोचेंगे कि उनके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज हो जाए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर आप चुन के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के प्रति? पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जितना भी हमारा समाज है वो एकजुट रहे। वो इसलिए रहे क्योंकि अगर हम गुटबाजी करेंगे तो हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। मैं अगर ग्राम प्रधान बनता हूँ तो जितने भी समाज की समस्याएं हैं सभी को 1 बाई 1 नंबर वाइज करके 1 बाई 1 करके हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले क्या आपने कोई विकास का कार्य किया अपने क्षेत्र में? विकास का कार्य ऐसा तो कोई कार्य नहीं किया है मैंने, पर लेकिन मैं समाज के जितने भी हमारे जो मॉडल रहते हैं उसमें मैं खड़ा मिला हूँ। मैं जनप्रतिनिधियों के साथ में मैं चला हूँ, उनके साथ में, हाँ, उनके साथ में हमने काम किया है जी। जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती है तो क्या आप उनको घर घर तक किस तरह से पहुँचाएंगे? देखो, जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, एक तो जो लोगों के आवास बन रहे हैं, है ना। अभी क्या हुआ कि लास्ट ईयर कोई आवास नहीं बना, मैंने नहीं देखा कोई आवास बनता हुआ। हमारे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि उनकी आज भी उनके लिंटर, उनकी टीनें चो रही हैं। मैं अगर फील्ड में जब गया हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ है वहाँ पे जाके कि भाई अगर यहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाई है तो चीज़ें गई कहाँ हैं। मैं वो जानना चाहता हूँ अपने जो पुराने हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि ये चीज़ें कहाँ गई। जब मैं उनके पास गया, वो कह रहे कि भाई साहब हमें तिरपाल ही दे दो कम से कम। उनके लिए आप आवाज़ जी बिल्कुल, मैं उनके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और उनका काम करना भी चाहूँगा। मैं अगर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर घर में आवास हो। कोई बेचारा किसी की छत पे सर पे छत नहीं है, उसको छत देने का हम काम करेंगे। किसी घर में नल नहीं है, उसको जल देने का काम करेंगे। किसी के यहाँ बिजली नहीं है, उसको बिजली देने का काम करेंगे। वो हर एक व्यवस्था देंगे जो आदर्श ग्राम के अंदर आती है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, आपने देखा भी होगा नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें जनता में
सरकार शासन प्रशासन को लेकर खुद भी कई लोग जिम्मेदार होते हैं जिसमें कि ये आगे बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी अगर आप चुन के आते हैं? देखो, नशे का जो कारोबार है हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। देखो, 2 तरीके के नशे लोग कर रहे हैं। एक तो लिक्विड नशा है, ठीक है, वो आम जनता लगभग करती है, उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। पर लेकिन जो दूसरे नशे लोग कर रहे हैं, जो कोई स्मैक ले रहा है, कोई और सूखे नशे जो कर रहा है, उस पर अगर पाबंदी लग जाए, क्योंकि वो नशा बहुत खतरनाक नशा है। हम ये देखते आए कि जो हमारी नदियाँ हैं और हमारे जो आसपास के जंगल हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के ये नशा करते हैं। अगर हम इस चीज़ को अगर रोक सकें तो मैं उसके लिए बहुत अपने जो हमारा शासन प्रशासन है, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा उनके पास। हम अपील करते रहे हैं हमेशा से, हम जाते रहे हैं। हमने कैमरे भी, प्रधान जी ने हमारे कैमरे भी लगवाए हैं, उस सभी लोगों के कहने से ही वो सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड भी लगाए हैं कि यहाँ पे बैठना अवैध है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों पे हम नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे कि उस क्षेत्र में ना बैठ के सारी चीज़ें करें, क्योंकि उससे हमारी माताएं बहनें वहाँ से निकलती हैं, गुजरती हैं, तो वो बड़ा प्रभाव उनसे पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि जो ये चीज़ें करने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं, उन पे हम प्रतिबंध लगाएं, कहीं ना कहीं उनको रोक सकें। जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं, जनता आपके साथ है और आपका साथ दे रही है, तो क्या अपने क्षेत्रवासियों की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अच्छे मतों से हमें विजय बनाएं, जिससे कि हम आपके बीच में और अपने जो भी हमारा समाज है उसके सभी कार्य, एक कार्य नहीं, सभी कार्य में हम फिर उसमें उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो भी काम हमारे रुके हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, अवैध ना हो, अच्छा काम होगा, हम उसे करने की कोशिश करेंगे। और सभी बड़े छोटों से, भाइयों से, माताओं से मेरा यही निवेदन है कि आप मुझे वोट दें और अपने प्रधान के रूप में मुझे अपनाएं। तो जिस तरह से आपका चिन्ह आ चुका है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा कार का मेरा चिन्ह आया है और सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी मत मुझे देके विजय बनाएं, जिससे कि युवाओं में भी अभी जोश है, क्योंकि अब मैं युवा हूं और बहुत सारे मेरे सामने जो फाइट में हैं वो उनकी अच्छी खासी एज है, एजेड हैं लोग, और रिपीट उनको मौका भी मिला है। इसलिए इस बार हम ये चाह रहे हैं कि युवा को मौका दिया जाए और हम करेंगे जनता के लिए कुछ ना कुछ। जनता के लिए हमारे साथ एक सर भी जुड़े हुए हैं साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल चौधरी है। सर, ये बताइएगा, जिस तरह से सर का नाम आगे आ रहा है, उनका व्यवहार व्यवहार बहुत अच्छा है इनका। व्यवहार अच्छा है, तो क्या लगता है अगर चुन के आते हैं तो विकास के कैसे काम? ये विकास के लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर जनता को साथ लेकर चलेंगे। आपको क्या लगता है, अगर सर को जैसे क्षेत्र में कोई परेशानी आ जाती है, अगर सर को क्षेत्र में बुलाया जाए और आधी रात में कोई दिक्कत आती है, तो सर सबके साथ खड़े हैं? हाँ जी, सबके साथ खड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? हम इनके बारे में कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं। क्या ये पेंशन वगैरह का भी कार्य करेंगे, जिस तरह से विकलांग वगैरह की पेंशनें होती है, क्षेत्र में कोई समस्या आती है, उनका विकास होगा? हाँ जी, बिल्कुल विकास होगा। बिल्कुल विकास होगा। जी सर, कुछ कहना? हाँ, मैं ये कहना था कि मैंने सभी, मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि नहीं वो सामने आते हैं, पर लेकिन जो पेंशन है, महिला पेंशन है, वृद्ध पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन, सभी पे जितने भी मुद्दे हम सब पे काम करेंगे। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हम वो नहीं। अभी हमारा अपील भी आने वाला है, तो हम उसको लेके जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे उसको, हर एक जन उसमें। तो वो सारी काम हमने करने हैं, वो हमने सेट किया हुआ है अपना, है ना, गोल, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई सरकार से, डिपार्टमेंट से, अधिकारी से या यहाँ के विधायक से कोई अपील है कि जो कि क्षेत्र में प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो आप उसे बता सकते हैं कैसे? सबसे बड़ी अपील तो मेरी यही है कि बाहरी लोग जो आकर यहाँ पे अपनी वो चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भूमाफिया का थोड़ा सा मुझे बहुत बड़ा वो दिखा है, क्योंकि बड़ी बड़ी लैंडें हैं और जो समाज की ज़मीनें हैं वो कब्जाई जा रही हैं, उसको रोकने की कृपा करें। क्योंकि अगर यहाँ के लोग दबाव में रहेंगे, बाहरी लोग आके उन पर कब्जा करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा, है ना, उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से ये अपील करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, आज हमारे साथ थे संजय सिंह सोल जी। आज आपने उनके विचार सुने और विचारों के साथ साथ जो उन्होंने बताया भू माफियाओं के बारे में, तो मैं भी सरकार से, शासन प्रशासन से यही अपील करूंगी, सर जहां भी अगर अपने क्षेत्र में
किसी के पास जा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए और सुनने के साथ साथ उनको प्रधान के रूप में स्वीकार किया जाए और साथ साथ उनको बहुमूल्य वोटों से उनका निशान कार पे मोहर लगा के सर को बहुमूल्य वोटों से जिताएं और कंधे से कंधा मिला के सारे युवा साथी सारी जनता उनका साथ दे। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिखाएंगे कोई नई न्यूज़, देखते रहिए।